भी कही जाती है। और सबसे तो ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कल्पना सोरेन जो इतनी सारी चुनावी जनसभाएं कर रही थी, तो क्या महिलाओं को आकर्षित करने में उनकी कोई अहम भूमिका रही? बहुत बड़ी बहुत भूमिका। ज्यादा भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका। कल्पना जिस तरह से एक महिलाओं की कल्पना बन चुकी है, जिस तरह से वो झारखंड की वो एक मैसेज दे रही है कि एक जो पति जो है, पत्नी जो है, वो सिर्फ किचन में नहीं रहेगी, वो सिर्फ घर का काम घरों में नहीं रहेगी, हम कदम से कदम बटाकर और साथ दे सकते हैं। वो कल्पना जो है जिस तरह से उठी है, कोई सोच नहीं सकता था कि पति जब जेल में जाए तो उस पर क्या बीतेगी, कैसे, क्योंकि जिस तरह से एमएलए का खरीद फरोख्त की बातें चल रही थी, जिस तरह से आपने देखा सबसे विश्वास पात्र। अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं सर, माफ करना चाहूंगी, लेकिन ये देखिए 3 एजेंसी के अलग-अलग मैं इसी की बात कर रहा था। और देखिए जो आंकड़े हैं उसका विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन पहले आंकड़े बता देते हैं अपने दर्शकों को। जो IANS मैट्रिक्स की जो आंकड़े हैं वो एनडीए की तरफ के रुझान में जा रहे हैं। 45 से 50 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। INDIA को 18 से 25, अदर्स को 0। लोक पोल ओपिनियन के आंकड़ों की बात करें तो 36 से 39 एनडीए के खाते में, और उतने ही 36 से 39 ही INDIA के खाते में भी, अदर्स को 3 से 4। और देखिए पोल्स ऑफ पोल्स क्या कह रहा है, वो आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। 40 से 45, 27 से 32 INDIA के खाते में, 0 से 4 तक अदर्स के खाते में। तो देखिए हर एजेंसी के अलग अलग आंकड़े हैं, और जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे निर्दलीय उम्मीदवारों की, उस पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। देखिए मैंने कहा ना कि निर्दलीय ऐसा ना हो जाए कि एक आदमी जो जीता हुआ, सिंगल निर्दलीय जो जीता हुआ, वो हमारे झारखंड का सीएम ना बन जाए फिर मधुकोरा की तरह। और फिर वो जो घोटाले आपने देखा, जो उसकी जो है कोल गोट या और जिस तरह से घोटाले हुए, फिर उनको जेल जाना पड़ा, फिर गीता कोड़ा। और ये भी देखिए लोग परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा पूर्व 4 सीएम के पत्नी, बहू और बेटे को जिस तरह से टिकट दिया, इस बार परिवारवाद को रोकना चाहूंगी। इस वक्त श्याम किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से। जो आंकड़े अलग अलग सामने आ रहे हैं अलग अलग एजेंसियों की तरफ से, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ हैं। श्याम जी ये बताइए कि सबसे पहले इन आंकड़ों का विश्लेषण आप कैसे करना चाहेंगे? इन आंकड़ों का विश्लेषण करने की मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इन पे कितना भरोसा किया जाए, कितना ज़मीनी आंकड़ा है। ये आंकड़े तो कुछ पोलिंग बूथ्स पे कुछ लोगों से लिए जाते हैं, लेकिन जो आपका लोक पोल का है वो मेरे ख्याल से लोक पोल का वो मुझको विश्वसनीय थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई जम के है, 50-50 की लड़ाई है। 50-50 की लड़ाई में भी बीजेपी जाहिर बात है कि पिछली बार 25 सीटों पे सिमट गई थी, तो इस बार वो अपर हैंड है, उसका ऊपर जाएगी, लेकिन किस हद तक ऊपर जाएगी ये कहना मुश्किल है। और दूसरी बात कि आज जिन 38 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, वोटिंग हुई है, उन 38 सीटों में अभी तक क्लियर नहीं आया है कि पुरुषों ने कितना वोट किया, महिलाओं ने कितना वोट किया। महिलाओं का वोट ज़्यादा वैल्यू करेगा। फर्स्ट फेज की सीटों पे 43 सीटों पे महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था, और महिलाओं का वोट ज़्यादा वैल्यू करेगा। जो आप लोग बात कर रहे थे कल्पना सोरेन की, और जो कहा गया रेवड़ियाँ बांटने की, तो रेवड़ियाँ बांटने में सभी उसी की ओर झुक गए हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना शुरू की गई, उसका असर देखा गया था। अगर लाडली बहना बोल रही थी तो मैया योजना बोलेगी। ये कुछ लोग जो झारखंड के नहीं हैं वो मैया को मैया बोलते हैं, मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा। मैया यहाँ बेटी को कहा जाता है, और वो मैया बोलते हैं वो तो माता को। और अभी देखिए इसी की तर्ज पे महाराष्ट्र में भी घोषणा की गई है सत्ताधारी दल द्वारा, वो क्या यही बेटी करके वहाँ भी योजना शुरू की करने का वायदा किया गया है। करूंगी हमारे साथ विनय जी भी जुड़े हुए हैं। विनय जी, अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो आप किस तरीके से इसे देख पा रहे हैं? जो श्याम जी कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, श्याम जी कह रहे हैं वो बात सही है, पर आपने जब भी पिछले आंकड़े को देखेंगे तो उस आंकड़े से साफ पता चलता है कि जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ी है तब तक एनडीए की सरकार आई है।
ये पिछले भी जब भी गवर्नमेंट बनी वही स्थिति है। और इस चीज़ों को भी जानना होगा, समझना होगा कि आज हेमंत सोरेन की सरकार थी, उन्होंने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया है तो ठीक है, बांटे हैं, पर उन्होंने कब बांटा? आप जब 5 साल पहले सरकार में आए, लोगों ने आपको जनमत दिया, आपने जिस वादा को करके सत्ता में आए, तो सत्ता में आने के बाद उस वादा को पूरा करना था। उन्होंने युवा विरोधी काम किया, युवाओं को बोले कि मैं जब आऊँगा तो हर साल 5 लाख रोजगार दूंगा, और नहीं दूंगा तो स्नातक को 5,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, स्नातकोत्तर को 7,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा। उसके अलावा उन्होंने वादा किया कि अस्थायी कर्मचारी जो झारखंड में कार्य कर रहे हैं उनको हम स्थायी करने का काम करेंगे ऐसी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जितने भी झारखंड में परीक्षा की एजेंसियां थी, जैसे JSSC है, JPSC है, उसमें काफ़ी घोटाले हुए। कई ऐसे हुए कि जो 5-5 बार एग्जाम लिए गए और उसको कैंसिल किया गया। आज युवा किसी तरह पढ़ता है, संघर्ष करता है, एक फॉर्म भरने में ठीक है विनय जी, चलिए मैं आऊंगी, आपके दावे तो हैं ही, लेकिन हमारे साथ नेहा भी जुड़ी हुई हैं। भाभी जी झारखंड में भी थी, तो भाभी जी जब आप झारखंड में थी तो क्या माहौल आपने देखा, और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं जनता का मन भावकर ही बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं जनता के मन को वो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैया सम्मान योजना की बात तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो हर बार उठता है। मैया सम्मान योजना से महिलाएं खुश तो नजर आती हैं, लेकिन युवा में जो है वो बेरोजगारी के कारण गुस्सा नजर आता है झारखंड में। तो क्या देखिए, झारखंड की जो सरकार है जो पूरी तरीके से फेलियर है। झारखंड की जनता चाहती है बदलाव, परिवर्तन, और इस बार बदलाव और परिवर्तन की लहर जबरदस्त है। और इस बार हर हाल में NDA की सरकार वहां बनने जा रही है। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और कहीं ना कहीं बढ़त भी दिख रही है, एग्जिट पोल के हिसाब से बढ़त भी दिख रही है। क्या कहते हैं, इसमें सच्चाई है या फिर जनता जो है वो किसी तरह का नया सरप्राइज देने वाली है? जनता पूरी रूप से परिवर्तन के मूड में है और इस बार NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और NDA के सरकार में ही रोटी, माटी और बेटी सुरक्षित है। इसके पहले वाले सरकार में हम लोग देख चुके हैं कि ये तीनों जो चीज, हमारा रोटी, बेटी और माटी कितना सुरक्षित है। जिस हिसाब से घुसपैठिया वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये आंकड़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, क्या कहते हैं, बेटी की बात इन्होंने कही है, रोटी और बेटी की बात कही है इन्होंने, माटी की बात कही है इन्होंने। बार बार जो है वो JMM लोगों से कहती है कि अगर भाजपा की सरकार आई तो ये जंगल लूट लेंगे, जमीन को लूट लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो भाजपा वाले भी इल्जाम लगाते हैं हेमंत सोरेन पर, उनकी पार्टी पर, कि ये लोग जो है वो भ्रष्टाचारी हैं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो है इलेक्शन हुआ है ना। वोट भी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों ने सब कुछ सोच के दिया होगा। तो क्या लगता है कि इस बार जनता जो है वो क्या मन बना रही है? जनता इस बार शिबू सोरेन के लड़का हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाया। एग्जिट पोल के हिसाब से क्या लगता है? एग्जिट पोल तो शहरी क्षेत्र में होता है, गांव तो देहात में जाता नहीं है, इसलिए ये तो बीजेपी के ही बताएंगे, लेकिन सरकार हेमंत सोरेन के ही बने। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र तक, क्योंकि आदिवासी का पूरा इलाका कहा जाता है झारखंड, तो आदिवासियों को लेके क्या लगता है कि आदिवासियों के दिल में जगह बना पाई है JMM, और कहीं ना कहीं उनके विकास की बात कही जाती है जो भी सरकार। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी लगातार बने हुए हैं और उनसे भी हम चर्चा इस आंकड़ों पर कर रहे हैं। श्याम जी, आपके पास वापस लौटते हुए, हमने इस चुनाव में कई सारे वादे देखे, कई सारे दावे भी देखे, खास तौर पर महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई। ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि मैया सम्मान योजना अगर लाना था तो पहले लाते, चुनाव के वक्त में क्यों लाया? क्या लगता है ये जनता को कन्विंस कर पाएगी बीजेपी ये बात कह के? बीजेपी की बात मैंने मान ली, उसने 100% सही बात कही। लेकिन महाराष्ट्र में जो लाड़की बेटी योजना लाई गई है वो क्या है जी? झारखंड के लिए कुछ और, महाराष्ट्र के लिए कुछ और। ये तो नहीं चलेगा। ये तो चाल चरित्र चेहरा वाले लोग हैं, तो चाल चरित्र चेहरा तो एक ही होना चाहिए ना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? दूसरी बात यह है कि जो योजनाएं लाई गई हैं तो खैर उसका दिन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ कि सभी जो मेजर पार्टीज हैं। आपको रोकना चाहूंगी, लगातार एग्जिट पोल के आंकड़े हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दें। एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल, झारखंड के 81 लोक पोल ओपिनियन की तरफ से जो आंकड़े साझा किए गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दें। NDA को 36 से 39, INDIA को 41 से 44
और अदर्स को 3 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। शिप्रा, बिल्कुल शुभी, और देखिए 41 वो जादुई आंकड़ा है जिस तक टच करना है और तब सरकार बन सकती है। दूसरी एजेंसी अगर हम बात करें IANS मेट्राइज की तरफ से एनडीए ब्लॉक को 45 से 50 सीटें जो है उसके खाते में जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इंडिया ब्लॉक की बात कीजिए 18 से 25 सीटें जो है इंडिया को मिल सकती है और अदर्स के खाते में 0 बताया जा रहा है। तो ये हम आपको 2 एजेंसी के एग्जिट पोल बता रहे थे। तीसरी एजेंसी का रुख कर लेते हैं जेवीसी का। जेवीसी की तरफ से जो एग्जिट पोल किया गया है उसके मुताबिक एनडीए के खाते में 40 से 44 सीट, इंडिया ब्लॉक के खाते में 30 से 40 सीट और अदर्स के खाते में 1 से 4 सीट जाने की उम्मीद है। तो लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और ये आंकड़े हम आप तक लगातार इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये एग्जिट पोल के आंकड़े जनता के मिजाज को भांप कर ही ये आंकड़े आपके सामने लाए गए हैं। ये एग्जिट पोल के महा आंकड़े जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। झारखंड से इस वक्त हमारे साथ श्याम किशोर वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। सर, अलग अलग एजेंसी अलग अलग आंकड़े दर्शा रही है और ये आंकड़े देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है फिलहाल की लड़ाई कांटे की टक्कर की हो सकती है। लड़ाई कांटे की है, टक्कर की है, इसमें कोई शक नहीं। हर सीट पे आमने सामने की लड़ाई है। कुछ सीटों पे त्रिकोणीय है और बाकी मैक्सिमम सीट पे आप ये मान के चलिए कि 10-12 सीटों को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह आमने सामने की लड़ाई है। और इस आमने सामने की लड़ाई में कौन जीतेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें, हम मध्य प्रदेश ही झांकेंगे इसलिए कि यहाँ पे भाजपा के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री हैं भी, तो उन्होंने जो नुस्खा अपनाया था जिससे वो जहाँ जीत दर्ज की थी, अगर उस नुस्खे को हम झारखंड में आजमावें और देखा है कि फर्स्ट फेज में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा है तो उसका असर जाता है INDI के पक्ष में। और विनय जी, जो कि बातें कही जा रही है कि एक बार जवाब ले लेते हैं विनय जी से। जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से भी जो है कई सारी दावे जो है किए गए और महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई, लेकिन विनय जी, श्याम जी कह रहे हैं कि जो महिला वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं ये नतीजा है हेमंत सोरेन द्वारा दी गई मैया सम्मान योजना की। देखिए, हेमंत सोरेन ने लॉलीपॉप देने का काम किया था। ये पहले आने के समय 19 से वह उन्होंने कहा था हम आएंगे सरकार में और मैया योजना देना चालू करेंगे, पर वो 58वां महीना जो 60 महीने का टेन्योर होता है 58वां महीना में देना चालू होते हैं और दो महीने देकर वो वोट की राजनीति में परिवर्तित करना चाहते हैं। उसी तरफ दूसरी पक्ष में आप देखिए, उन्होंने 1 रुपये में भारतीय जनता पार्टी जब पूर्व की सरकार थी 1 रुपये में 50 लाख की महिला की रजिस्ट्री होती थी, उसको रोकने का काम किया। और कुछ दिन पहले ये आदिवासी महिला ही जो सबसे ज़्यादा ये सहायक पुलिस में थी उनको बर्बरता पूर्व यही मोराबादी मैदान रांची में पिटवाने का काम किया। तो ये महिला विरोधी, महिला के पक्ष में सरकार जा रही है, ये तो बोलना गलत है कि सरकार के पक्ष में महिला जा रही है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप 2024 के इलेक्शन में देखेंगे तो 10.5 लाख युवा नए जुड़े हैं वोटर के रूप में। 10.5 लाख जो इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार लगभग 10.5 लाख युवा जुटे हैं और ये युवा विरोधी सरकार थी, ये महिला विरोधी सरकार थी, ये किसान विरोधी सरकार थी, ये महिला मतलब बुजुर्गों के भी विरोधी सरकार थी। तो इन लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर वोटिंग किया है, जिसका नतीजा आपने देखा है कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसका लाभ एनडीए को मिलने वाला है। और एग्जिट पोल भी सारे यही बता रहे हैं और ये 23 तारीख को दिखने वाला है कि एग्जिट पोल जो आप दिखा रहे हैं उससे भी पार होने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी तो चलिए ये तो वक्त ही बताएगा। 23 नवंबर का इंतजार करना होगा कि एग्जिट पोल के जादुई आंकड़े जो हैं वो सही में एग्जैक्ट होते हैं या नहीं। और हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ बने हुए, संतोष का रुख करना चाहूंगी। संतोष, आपके साथ भी कुछ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी इन आंकड़ों का विश्लेषण पूछिए। वाकई जरूर पूछेंगे और दोनों ही जो मेरी